हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं आज प्रभु का दास प्रभु की ओर से एक संदेश लाया हूँ। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आप सभी के जीवन में बड़ी गवाही बनाएगा। आज आज मैं एक प्रभु के दास की वीडियो देख रहा था। बहुत बड़े दास है प्रभु के, और प्रभु उन्हें आशीष दे, बढ़ाए परमेश्वर, और ऊंचे स्थान पर लेके जाए परमेश्वर उनको। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और कोई बात नहीं, जितने प्रभु के दास हैं मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि परमेश्वर उन्हें बुद्धि और परमेश्वर बढ़ाए उन्हें, और जहाँ पर भी परमेश्वर की योजनाएं वो सफल हो यीशु नासरी के नाम से। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। आज बड़े से बड़ा दास प्रभु का, वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है महिमा नहीं कर रहे, क्योंकि एक पास्टर दूसरे पास्टर की बुराई कर रहा है। इससे आप सोच रहे होंगे कि दूसरे पास्टर का नुकसान होता रहेगा। चलो मैं एक स्टोरी सुना देता हूं आपको। मेरे गली के बाहर एक डॉक्टर बैठता है, और उसने एमबीपीएस नॉर्मल वाली की है। हालेलुया। वो सिर्फ सर्दी बुखार जुकाम ये सब की दवा देता है। पर मैं कह रहा हूँ, और जैसे बड़ी हॉस्पिटल होती है टाटा, वो कैंसरों को देखती है, समझ गए होंगे। तो ऐसे ही प्रभु के दास होते हैं। कोई बड़ा मुकाम देता है परमेश्वर, उसकी मेहनत सफल होती है तभी उसे बड़ा मुकाम दिया जाता है। और जो छोटे प्रभु के दास होते, उन्हें भी तो परमेश्वर ने कहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरी आंखों की पुतली है। तो आप मुझे बताओ, बड़े दास छोटे दासों की जब बुराई करते कि उनसे ना हो पाएगा, ये इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ये मिनिस्ट्री में मत जाओ। अरे मिनिस्ट्री किसी की नहीं है, मिनिस्ट्री यहोवा की है सिर्फ। और आप लोग भी तो मिनिस्ट्री का नाम अपने नामों से रखे है। किसी ने परमेश्वर के नाम से रखा है, परमेश्वर की महिमा के लिए रखा है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, मेन मुद्दे पर आया, कि एक प्रभु का दास बहुत बड़ा दास है। आज के टाइम पे मैं कहता हूँ नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर हमारा यीशु मसीह है, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकते। तो हम बोल सकते हैं उसे नंबर 2। तो उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति की बुराई कर रहा है। वो कह रहा है उधर ऐसे लिए जाते, पैसे लिए जाते, ये किया जाता है वो किया जाता है, या गलत शब्द कह रहा है। प्रभु ने हमें आज्ञा कह दी है, अगर कोई गलत करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना। आप तो इतने बड़े प्रभु के दास हो, आपका फर्ज क्या बनता है? उसके लिए प्रार्थना करने। आपका ही भाई है वो। इसमें फायदा कौन उठा रहा है? शैतान। तो अगर आप एक प्रभु के दास पर उंगली उठा रहे हो, चाहे वो आप भी दास हो, पर अगर एक दास दूसरे दास पर उंगली उठा रहा है, अगर एक आंख दूसरी आंख पर उंगली उठा रही है, तो मुझे बताओ आंसू तो बहेंगे ना दोनों आंखों से, क्योंकि ये आंखें तो मेरी ही है। हालेलुया। तो ये प्रभु है। अगर ये प्रभु है और ये आंखें हम हैं, ये आंखें हम हैं, अगर एक दास दूसरे दास पर उंगली उठाएगा, तो मुझे बताओ परमेश्वर का काम होगा। एक आंख बंद हो जाएगी, एक आंख खुली रहेगी। तो आप चाहते हो परमेश्वर को अंधा करना? हालेलुया। अरे परमेश्वर ने हर 12 शिष्यों में से एक यहूदा स्कुरुती बना था, पर 12 के 12 तो नहीं बने थे। हालेलुया। और उनमें से पतरस पर प्रभु ने ज्यादा प्यार किया था, क्योंकि पतरस इनकार करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर परमेश्वर के साथ मुंह पर कहता था वो कि मैं तेरे साथ हूं, पर पीठ पीछे भाग जाता था। पर पतरस के ऊपर ही परमेश्वर ने कलीसिया तैयार करी। हालेलुया। अगर मेरी बातों से आपको परमेश्वर चमत्कार दे रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ दे रहा है, तो अगर मेरी भी एक छोटा सा दास हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर आशीष दे। मैं इतना ज्ञान तो नहीं है, पर आपको मेरे से दुगना ज्ञान है। दुगना क्या, मेरे से 100 गुना ज्यादा ज्ञान है। हालेलुया। पर मैं जब वीडियो देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। एक दास दूसरे दास को बदनाम कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, वो गलत। और आज देखने जाओगे तो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के बारे में कहता हूँ कि उनको भी जेल के पीछे डाल दिया गया।
बहुत सी चीज़ें उन पर एलिगेशन लगाए गए। अब कोई नहीं जानता है सच है झूठ है, हालेलुया। पर मैं ये जानता हूँ मेरा परमेश्वर सच्चा है और वो पापियों को छुड़ाता है, पापियों को मार्ग दिखाता है। मैं भी एक समय सही व्यक्ति नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझे मार्ग दिखाया और परमेश्वर ने चलना सिखाया। अगर आज आप यीशु के नाम को लेके चल रहे हो तो प्रभु का वचन कहता है जो मेरे नाम के कारण सताया जाए और जो मेरे नाम के कारण तुम्हें परेशान करे तो आनंदित होना, दुखी ना होना, आनंदित होना, ताकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा जाएगा। आज अन्य जाति कह रहे, काट कूट कर रहे, मुझे ये सच में मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे दिल में ऐसी बातें लगी, आज मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ और ऐसे लोग कह रहे, अरे वो किसकी किसकी बारे में कह रहे? वो शैतान के बारे में कह रहे। अरे मरने के बाद इंसान शैतान बनता है, जीते जी तो प्रभु का बच्चा होता है, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे वो कोई भी हो। हालेलुया। मेरी बातें बहुत दिल पर लगेगी आज आपके, क्योंकि मैं सच में कह रहा हूँ प्रभु से मैंने मांगा, मैंने बोला परमेश्वर कैसे चल रहा है, तो परमेश्वर ने कहा तू मत करना, तू सबको एक बरोबर लेके चलना। हालेलुया। आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री ऐसे काम कर रही है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक दूसरे को गिरा रहे हो। अभी भी समय है, परमेश्वर में इकट्ठे हो जाओ। आज देखोगे विरोधी चालू है, विरोध चालू है, हर जगह विरोध चालू है, और ये समय है इकट्ठा होने और परमेश्वर को दिखाने के लिए कि परमेश्वर हम तेरे ही बच्चे हैं, तेरे हाथों से बनाए गए। आप देखने जाओगे तो कैन और हाबिल भी लड़े थे, आज ऐसे ही प्रभु के दास से लड़ रहे एक दूसरों से। मैं कह रहा हूँ वो कहता है मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, वो कहता है मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई पावरफुल नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पावरफुल है, पवित्र आत्मा पावरफुल है, उसके ही द्वारा तुम काम कर रहे हो। पर तुम नाम अपने ऊपर लेते हो कि मेरी मिनिस्ट्री पावरफुल है, मेरी मिनिस्ट्री पावर। अरे मिनिस्ट्री जीरो है यीशु नासरी के सामने। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी मिनिस्ट्री जीरो है यीशु नासरी के सामने। पवित्र आत्मा है जो तुम्हें गाइड कर रहा है, पर ऐसे मत करो, अपना नाम मत बनाओ कि मैं यूसुफ हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ। अरे वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलते थे, परमेश्वर के द्वारा चलते थे। उन्होंने देख लो जाके कि दाऊद ने घमंड किया, दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने मर्डर किया, तब जाके वो पाप में गिरा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या सीख देना चाहता है? आज वही तुम कर रहे हो, तुम बाइबल पढ़ने के बाद भी वही चीजें काम कर रहे हो कि मैंने किया। अरे तुमने नहीं किया, पवित्र आत्मा ने किया। हालेलुया। और तुम्हारी मिनिस्ट्री ने नहीं की, पवित्र आत्मा ने की। हालेलुया। वो तो लोगों का विश्वास है, वो तुम्हारे पास आते हैं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर तो कहता है कि जो मेरे नाम को भी लेता है उस पर मेरी अभिषेक आती है, उससे अनॉइंटिंग आती है, वो चंगा हो जाता है यीशु नासरी के नाम से। आज वही लोग क्या कर रहे हैं? आज मुझे बताओ ना, प्रभु के लोग ही। मैं कह रहा हूँ मैं तो इतना बड़ा विश्वास, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, पर मैं कह रहा हूँ कुछ समय पहले मैं तो यही समझता था कि यार ये लोग कैसे आपस में लड़ते, आपस में झगड़ते, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को दिखाने के लिए करती है। पर आज भी मैं कह रहा हूँ प्रभु के बड़े बड़े दास ऐसे काम कर रहे हैं, उससे फर्क ये पड़ेगा लोगों में, यही चीज बहेगी कि यार प्रभु के लोग तो ये यीशु मसीह के लोग हैं, ये ऐसे ही काम कर रहे हैं, देख लो ये एक दूसरे को डाउन कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर, और जितने दास है, मैं कह रहा हूँ बहुत से दास है जो जेल में इस समय, उनके लिए भी प्रार्थना करो ताकि वो भी बड़े परमेश्वर में। मैं कह रहा हूँ ऐसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर हर किसी को अवसर दे, परमेश्वर कि वो तेरा काम कर सके, हर किसी को चुन जो तेरा काम करना चाहते। ऐसी प्रार्थना करो, परमेश्वर आप सभी के जीवन में बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। तो आज के लिए इतना ही है, पर मेरी बात आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी समझाता हूँ कि आज छोटेपन में बता देता हूँ आज क्या हो रहा है। आज एक पास्टर दूसरे पास्टर को गिरा रहा है। गिराना बंद करो और प्रभु में बढ़ जाओ। चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो कुछ कर रहा है, आप मत दोष लगाओ उस कारण उस व्यक्ति पाप में पड़ रहा है। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? पाप में चले जाता है। आप जब दोष लगाते हो, आप कहते हो व्यभिचारिक है, नशेड़ी है, ये चुगलखोर है, ये है, वो व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है यीशु नासरी के नाम से। वैसे भी वो दूर है तो परमेश्वर उसे करीब ला रहा है। हालेलुया। उसे अवसर दो परमेश्वर में बढ़ने के लिए।
ओके, तो आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि आप सभी के लिए भी प्रार्थना करूंगा, और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, वो मुंबई से देख रहे, तो आप सभी मुंबई ब्रांच में आ सकते हो परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए। तो हमारी वसई में ब्रांच है, अंधेरी में ब्रांच है, तो जो लोग भी ज्वाइंट होना चाहते हैं, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। जय मसीह की।